प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 2 दिन की कुवैत की यात्रा पर रवाना हुए। प्रस्थान से पहले प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि आज मैं कुवैत राज्य के अमीर महामहिम शेख मिशेल अल अहमद अल जबेर अल सबाह के निमंत्रण पर कुवैत की 2 दिवसीय यात्रा पर जा रहा हूं। पीढ़ियों से चले आ रहे कुवैत के साथ ऐतिहासिक संबंध भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम न केवल मजबूत व्यापार और ऊर्जा साझेदार हैं, बल्कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति, सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि में भी हम साझा विचार रखते हैं। मैं कुवैत के महामहिम आमिर, क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के साथ अपनी बैठकों की प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये दोनों देशों के लोगों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। ये यात्रा दोनों देशों के बीच भविष्य की रूपरेखा तैयार करने का काम करेगी। कुवैत में भारतीय प्रवासियों से मिलने के लिए उत्सुक हूं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री के बंधन को मजबूत करने में बहुत योगदान दिया है। अरेबियन गल्फ कप के उद्घाटन समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं कुवैत के नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं एथलेटिक उत्कृष्टता और क्षेत्रीय एकता के इस उत्सव का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक हूं। मुझे विश्वास है कि ये यात्रा भारत और कुवैत के लोगों के बीच विशेष संबंधों और मित्रता के बंधन को और मजबूत करेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कुवैत की यात्रा पर आज सुबह ही रवाना हुए हैं, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री कुवैत पहुंचने वाले हैं और 43 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री यानी देश के कोई प्रधानमंत्री कुवैत पहुंच रहे हैं। और इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है, क्योंकि गल्फ देशों के साथ, खाड़ी देशों के साथ भारत अपने संबंधों को लेकर लगातार काम करता रहा है और केंद्र में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला कुवैत दौरा है। और जिस तरह हमने देखा है कि प्रधानमंत्री जब जिस देश में गए हैं, तब वहाँ के देशों के साथ हमारे संबंध नए आयाम छूते नजर आए हैं। ऐसे में कुवैत के साथ भी हमारे संबंधों में नया अध्याय जुड़ेगा। इसे भी विदेश मंत्रालय ने सामने रखा जब इसको लेकर प्रेस वार्ता की गई, जिसमें इस बात को सामने रखा कि ऊर्जा और व्यापार से आगे बढ़कर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां काम किया जाएगा, जिनमें बहुत से अलग अलग सेक्टर्स को लेकर जॉइंट वर्किंग कमिटीज भी बनाई जाएंगी। तमाम इस बात की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कुवैत हमारे लिए इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कुवैत में बहुत बड़ी तादाद भारतीय प्रवासियों की है, प्रवासी मजदूरों की है, जो वहां की अर्थव्यवस्था में भी बहुत अहम स्थान रखते हैं। कुवैत को लेकर एक महत्वपूर्ण बात यह भी बताना चाहेंगे कि कुवैत में 2/3 जनसंख्या प्रवासियों की है और उनमें भी आप ये कह सकते हैं कि अगर 48 लाख जनसंख्या है तो उनमें से 10 लाख भारतीय प्रवासी ही हैं जो वहाँ काम करते हैं। और जिस बड़ी तादाद में ये वहाँ के अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देते हैं, उसको लेकर भी भारतवासियों की वहाँ पर उनके अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए उनकी महत्ता का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहाँ जाएंगे तो आज SPIC लेबर कैंप का भी दौरा करेंगे और वहाँ पर जो भारतीय प्रवासी रहते हैं, काम करते हैं, उनका हालचाल जानेंगे, उनका किस तरीके से उनके रहने की स्थिति है, क्या सुविधाएं उनको दी गई हैं इत्यादि, इन तमाम बातों को सामने रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त कुवैत गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का भी अध्यक्ष है और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी भारत के संबंध विभिन्न देशों के साथ बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, जिनमें UAE, सऊदी अरब जैसे देश भी शामिल हैं और इन सभी देशों के साथ भारत के प्रगाढ़ संबंध हैं। लेकिन ऐसे में जब कुवैत इसकी GCC की अध्यक्षता कर रहा है तो भारत कुवैत के संबंधों के साथ साथ इस बिंदु पर भी भारत और आगे बढ़ सकता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की भी बात लगातार हो रही है। इसको लेकर भी तमाम उम्मीदें हैं कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से दोनों देशों के बीच कई राहें खुलती नजर आएंगी, क्योंकि पीपल टू पीपल कांटेक्ट एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार प्रधानमंत्री जोर देते रहे हैं। और चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ भारतीय प्रवासियों की है, तो ऐसे में चाहे हम सांस्कृतिक संबंधों की बात करें, पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें, इन तमाम मुद्दों मोर्चों पर भी दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ होते नजर आएंगे, क्योंकि कुवैत के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं। और कुवैत की बात करें तो सांस्कृतिक रूप से बेहद समृद्ध है कुवैत। वहाँ पर भारतीय फिल्मों को भी बहुत पसंद किया जाता है और कुवैत में हिंदी को भी जोर दिया जाता है। कुवैत के राष्ट्रीय रेडियो चैनल पर भी हिंदी के प्रोग्राम शुरू किए गए हैं
और वहाँ पे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में भी हिंदी चेयर स्थापित की गई है। तो ये तमाम ऐसे बिंदु हैं जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके से भारत और कुवैत में संबंधों को आगे बढ़ाने के बहुत संभावनाएं हैं। इस वक्त कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी से हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जोशी, कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि आपके पीछे भारी तादाद में भारतवंशी प्रवासी भारतीय भी वहां मौजूद हैं। 43 साल के बाद जब इनके देश के प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे हैं तो ये तो समझा जा सकता है कि बहुत उत्साह होगा लोगों में। क्या उम्मीदें हैं लोगों को प्रधानमंत्री के इस दौरे से? बिल्कुल, देखिए काफ़ी ये ऐतिहासिक दौरा है। 43 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत आ रहे हैं और कुवैत और भारत के जो संबंध हैं वो ऐतिहासिक संबंध रहे हुए हैं। चाहे हम आज की बात करें जब भारत और कुवैत के बीच लगातार व्यापार बढ़ रहा है और जो सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल कनेक्ट है वो बढ़ रहा है, या 1961 से पहले हम चले जाएं जब भारत और कुवैत के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध हुआ करते थे। दोनों के बीच में मैरीटाइम ट्रेड हुआ करता था। जो कुवैत से अरबी घोड़े हैं वो भारत में उनका व्यापार किया जाता था। भारत से कई कपड़े के साथ साथ कई अन्य वस्तुएं हैं जिनका व्यापार यहाँ पर किया जा सकता था। आज यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। काफ़ी संख्या में जो भारतीय प्रवासी यहाँ पर हैं वो प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कुवैत में सबसे बड़ा जो प्रवासी समुदाय है वो भारतवंशियों का है। करीब 10 लाख लोग यहाँ पर रहते हैं और कुवैत की आर्थिकी में कहें या कुवैत को बनाने में भारतवंशियों का बहुत बड़ा यहाँ पर योगदान है। कई सारे लोग आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे। कुछ लोगों से मैं आपकी यहाँ पर बात भी करवाना चाहता हूँ। आप कुछ ही देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? बस उत्साह है जो आप सुन रहे हो। यहाँ पे मोदी मोदी और हम यहाँ पे 2 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे उनकी एक झलक पाने के लिए। अब बस उन क्षणों का अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है और हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत खुशी हुई है हमें आज के मोदी जी पधार रहे हैं यहाँ पर और आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सब बहुत बढ़िया। थैंक यू। या दिस इज तो यहाँ पर आपको रोकना चाहेंगे चंद्रशेखर, क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत सिटी में पहुंच चुके हैं। आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत के लिए प्रस्थान किया था और अब प्रधानमंत्री का वहां आगमन हो चुका है। कुवैत की धरती पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच जिस तरीके के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं उसके बाद प्रधानमंत्री के इस दौरे पर सबकी नजर लगी है कि किन मायनों में ये दौरा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 43 वर्षों के बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री जो कुवैत पहुंचे हैं, और कुवैत जो तेल का एक बड़ा उत्पादक देश है, 6ठा सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश विश्व का, और भारत को भी तेल की आपूर्ति करता रहा है कुवैत। दोनों देश जब जब ज़रूरत पड़ी एक दूसरे के साथ खड़े नजर आए। चाहे हम कोविड की बात करें, जब कुवैत को अगर हमने मेडिकल टीम्स भेजी तो कुवैत ने भी हमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स और लिक्विड ऑक्सीजन देकर हमारी मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है कुवैत में, और कुवैत भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी महत्ता देता है इस बात का आकलन इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जब इसी महीने की शुरुआत में कुवैत के विदेश मंत्री भारत पहुंचे तब उन्होंने विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ इस बात को साझा किया कि प्रधानमंत्री इज द वाइजेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, और उन्होंने ये उम्मीद जताई कि दोनों देशों के बीच सहयोग और आगे बढ़ेगा। हालांकि 10 बिलियन यूएसडी तक का निवेश कुवैत की तरफ से भारत में किया जाता है, लेकिन अब व्यापार को और आगे बढ़ाया जाए। अब प्रवासी भारतीयों की बड़ी तादाद को देखते हुए पीपल टू पीपल कांटेक्ट के साथ साथ शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, या आईटी की बात करें, डिजिटल इंफ्रा की बात करें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत और कुवैत के बीच सहयोग की बहुत संभावनाएं हैं। और अभी तक जिस स्तर का व्यापार हमारा रहा है उससे आगे बढ़कर व्यापार को क्या नई दिशा दी जा सकती है। लेकिन साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि डिफेंस में भी ट्रेड को लेकर यहाँ पर प्रधानमंत्री के इस दौरे में बात आगे बढ़ सकती है और कुछ महत्वपूर्ण एमओयूज पर समझौते हो सकते हैं, क्योंकि प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी होनी है। और कुवैत जिन ऐतिहासिक संबंधों पर दोनों देश जिस आधार पर खड़े हैं उसी आधार को और आगे नया रूप दिया जा सकता है।
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में भारत की भूमिका भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत इन देशों के साथ व्यापार करता रहा है और इनमें से अधिकतर देश ऐसे हैं जो भारत के महत्वपूर्ण साझेदार सहयोगी देश हैं। तो इनके साथ भी चूंकि अध्यक्षता इस वक्त जीसीसी की कुवैत के पास है, कुवैत फाउंडिंग मेंबर भी है जीसीसी का, तो ऐसे में इस मोर्चे पर भी भारत और कुवैत के आपसी संबंधों के साथ साथ प्रधानमंत्री के इस दौरे से और महत्वपूर्ण आयाम सामने आ सकते हैं। खासकर जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जा रही है तो उम्मीद जताई जा रही है कि इस बिंदु पर भी, इस मोर्चे पर भी हम आगे बढ़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरीके का वैश्विक कद विश्व भर में सराहा जाता है, जिस तरीके की छवि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्व भर में है, उसको देखते हुए पश्चिम एशिया में स्थिरता को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। और अगर हम स्थिरता और समृद्धि की बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्थान से पहले के वक्तव्य में भी इस बिंदु को सामने रखा था कि न केवल व्यापार के क्षेत्र में बल्कि स्थिरता के क्षेत्र में भी, इस पूरे क्षेत्र में स्थिरता को आगे बढ़ाने में भी दोनों देश मिलकर काम कर सकते हैं। इस वक्त जिस तरीके की भू राजनीतिक चुनौतियां विश्व में हमारे सामने हैं और जिस तरीके की अस्थिरता इस पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भी देखी जा रही है, जिस तरीके से सीरिया का स्थिर परिदृश्य हमारे सामने है और जिस तरीके से लेबनान और इजराइल के साथ साथ हमास के बीच भी संघर्ष जारी है, ये तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री जब कुवैत पहुंचे हैं तो उम्मीदें बहुत व्यापक हैं। इन उम्मीदों को क्या स्वरूप हासिल होगा, कल जब प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होगी और बयान सामने आएंगे, तब वक्तव्य सामने आएंगे, तब ये तस्वीर और स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात जरूर पुख्ता तौर पर कही जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत पहुंचना, 43 वर्षों बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री का वहां जाना, ये संकेत जरूर देता है कि पश्चिम एशियाई देशों के साथ साथ कुवैत के साथ भी भारत हमेशा से अपने रिश्तों को महत्वपूर्ण मानता रहा है और अब इस दौरे में इनमें और आयाम जुड़ते नजर आएंगे। हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रशेखर, अगर हम राजनीतिक स्तर पर बात करें, व्यापारिक स्तर पर बात करें, इस पूरे दौरे में ऐसे कौन से आयाम हैं जिन पर कुवैत की भी नजर लगी है या उम्मीदें बंधी हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कुवैत जो है वो जीसीसी का मेंबर है, जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है उसमें जो जीसीसी का अध्यक्ष है कुवैत इस वक्त पे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये मुलाकातें होंगी जो कुवैत के आमिर के साथ, कुवैत के क्राउन प्रिंस के साथ और कुवैत के प्राइम मिनिस्टर के साथ ये काफ़ी महत्वपूर्ण मुलाकातें होंगी। और साथ ही साथ अगर हम जो भू राजनीतिक स्थिति की आप बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से पश्चिम एशिया में स्थिति बनी हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि किसी भी तरह का जो संकट है, किसी भी तरह का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसका समाधान केवल बातचीत और डिप्लोमेसी से निकल सकता है। तो इस को देखते हुए प्रधानमंत्री की यहाँ के नेतृत्व के साथ मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा सकती है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर हम जीसीसी देशों की बात करें तो जीसीसी में सऊदी अरब है, यूएई है, उसके अलावा बहरीन है, ओमान है, कुवैत है। इन सब देशों में अगर देखें तो सभी जो जीसीसी के देश हैं उनमें प्रधानमंत्री की यात्रा हो चुकी है। केवल एक कुवैत एक ऐसा देश है जहां पर अभी तक प्रधानमंत्री की यात्रा नहीं हुई थी और 43 साल बाद यहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। हमने यहां पर कई लोगों से बात की, उनसे पूछा कि आप क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं तो विदेशों में रह रहे जो भारतीय हैं उनका मान बढ़ा है और उनकी पूछ होने लगी है। और वो कहते हैं कि केवल यहाँ पर एक बार वो प्रधानमंत्री से मिलना चाहते हैं और प्रधानमंत्री यहाँ पर आ रहे हैं तो वो इससे काफ़ी खुश हैं। ममता। चंद्रशेखर, हमने हमेशा देखा है, जो आपने बात कही मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगी, जो प्रवासी भारतीय विभिन्न देशों में रहते हैं उनसे हटकर अगर हम कुवैत की बात करें, इस बार न केवल एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे बल्कि साथ ही जो श्रमिक वर्ग है वहाँ, जो प्रवासी भारतीय हैं जो श्रमिक के तौर पर वहाँ काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनसे भी अलग से जाकर उनके कैंप में मुलाकात करेंगे। एक और कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात, दूसरी ओर इन श्रमिकों का भी हालचाल जानने प्रधानमंत्री का पहुंचना, ये भी क्या बड़ा संकेत देता है, क्योंकि इनका कल्याण, इनका वेलफेयर सरकार पर निर्भर है, कुवैत की सरकार पर निर्भर है और प्रधानमंत्री इसी सरकार के साथ रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं।
बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं ममता। अगर हम प्रधानमंत्री के इस दौरे की बात करें तो प्रधानमंत्री न सिर्फ यहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है उसको संबोधित करेंगे, बल्कि साथ ही साथ प्रधानमंत्री एक लेबर कैंप में भी जाएंगे और लेबर कैंप में अधिकतर वो मजदूर हैं जो भारत से यहाँ पर आकर काम करते हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ बातचीत करेंगे, उनको यहाँ पर किस तरह की सुविधाएं मिल रही है वो प्रधानमंत्री यहाँ पर देखेंगे। कल हम उस लेबर कैंप में गए थे जहाँ पर प्रधानमंत्री को जाना है, तो हमने वहाँ पर देखा काफ़ी मजदूरों में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर उत्साह था प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के। चंद्रशेखर, आमतौर पर पारंपरिक तौर पर हम देखें तो हमेशा ये एक सामान्य व्यक्ति समझता है कि क्योंकि तेल उत्पादक देश है तो यहाँ पर तेल एक महत्वपूर्ण हमारे व्यापार का हिस्सा रहा है, लेकिन इस बार के दौरे में और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो जुड़ सकते हैं, क्योंकि संभावनाएं बहुत हैं और अब ये सही समय भी है कि इन संभावनाओं को जमीनी आधार दिया जाए। लगता है जोशी से हमारा संपर्क नहीं रहा, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कुवैत पहुंच चुके हैं और वहां उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया गया है, जिसके बाद अब से कुछ ही देर में वे होटल पहुंचेंगे जहां भारी तादाद में प्रवासी भारतीय भी उपस्थित हैं उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन फिलहाल आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले शराब घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय को मंजूरी दे दी है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली के मुख्य सचिव और मुख्य सतर्कता अधिकारी को पत्र लिखा था। इसके बाद दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी दे दी है। और दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल